इस घोड़ी के ऊपर क्या छोरियां बैठा ली? मत गणिया ने बैठा ली छोरिया तो मतलब तो भाई को था नहीं घोड़ी वालो और ये चालीस से सिस्टम हाँ तो ठीक चल रहे हो कि गलत है? इसमें लड़कियों को बंदी बनाकर घर में रखा जाता है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि उनको घर से थोड़ा बाहर निकालो। हमारे देश में क्या हो रहा है उनको भी तो पता। ये घर तबाड़ न काटनी चाहिए। तो पढ़े तो सही के पढ़े कौन से हैं? पिता नहीं है। हाँ, पिता नहीं है, पिता एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा, लगभग 1.5 साल हो गई। उन्होंने मान लो उसको फीलिंग महसूस नहीं होती कि भाई इसका बाप। प्रीति चौधरी, प्रीति और एसपी है संगीता पूनिया, तो लड़कियां किसी से कम नहीं है। प्राउड फील होना चाहिए। अच्छा लग रहा है घोड़ी के ऊपर बाना निकाला जा रहा है मेरी सिस्टर का। हमें देश को जागरूक करना चाहिए कि लड़की लड़कों से। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संसार के अंदर। और जिस प्रकार से आप तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं कि एक बहन घोड़ी के ऊपर बैठी हुई है। अक्सर शादियां में आपने देखा होगा कि एक लड़के को ही घोड़ी पर बैठाया जाता है, लेकिन आज बदलते समाज के अंदर बदलती सोच, इस युग की बदलती सोच की वजह से हम कह सकते हैं कि बेटियां बेटों से पीछे नहीं हैं। क्योंकि आज पूरे समाज के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बेटियों ने अपना दमखम ना दिखाया हो। चाहे खेल की बात करूं, या फिर अंतरिक्ष की बात करूं, या फिर किसी भी जहाज़ों की चलाने की बात करूं, या फिर खेल जगत की, या फिर शिक्षा जगत की, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। आज एक बहन की शादी है और घोड़ी पे बैठा करके एक बनवारा निकाला गया है। उन बहन से ही बातचीत करेंगे कि ऐसे इस समाज के अंदर घोड़ी पर बैठ करके, पूरे इस गाँव के अंदर जब एक बेटी जब घोड़ी पर बैठ करके इस तरीके से जाती है तो गाँव वाले लोग भी निकल करके अपनी छतों के ऊपर बैठ करके लोग देख रहे होते हैं कि आज इस समाज के अंदर, आज इस युग के अंदर जैसी जैसी सोच जो है लोगों की बढ़ती हुई जा रही है, तो एक समाज के अंदर ऐसा लग रहा है। तो उसी बहन से बातचीत करते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा आगे करें, तो नीचे उतार दीजिएगा बहन को, नीचे उतार लो। और पूरा परिवार जो है वो एक साथ खड़ा हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि सभी की तस्वीरें दिखा दें, क्योंकि इनके खिलखिलाते हुए चेहरे आज ये बता रहे हैं कि आज इनके घर में शादी है। और इनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारी बहन है उससे बातचीत करेंगे। जी बहन नमस्कार, क्या नाम है? कमलेश। कमलेश, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बीए फाइनल करी है। तो मतलब घोड़ी पर बैठाया गया है आपको, मतलब आप पढ़े लिखे हैं, जैसे जैसे लोग पढ़ रहे हैं, तो घोड़ी पर बैठाया आपको कि किस तरीके से, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब आज के इस समय के अंदर कुछ लग रहा है कि भी लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं है? नहीं है लड़कियां लड़कों से पीछे। तो अपने भाइयों के बारे में जो इन्होंने जिस तरीके से ये प्रोग्राम किया है, क्या कहोगे? मुझे बहुत खुशी हुई है, भाइयों ने चाचों ने बनवारा दिया है। मतलब मुझे बहन जो है वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन थोड़ा सा ये लग रहा है कि शायद अपने आप में कुछ बता रही हो। तो किस तरीके से ये प्रोग्राम सोचा और कैसी सोच रखते हैं आप? ये ऐसे सोचा कि लड़कियां हैं, लड़कों से पीछे नहीं है। बिल्कुल। आज के दिन लड़कियां लड़कों से बढ़ के हैं। हम सोचते हैं कि लड़कियां बाहर जाएंगी, ऐसे करेंगी, अगर गांव में मतलब कुछ ऐसे सोचते हैं, पर हमें लड़कियों को लड़कों से पीछे नहीं, कम नहीं समझना चाहिए। उनको बढ़ के आगे लाना चाहिए। बिल्कुल। मैंने जब ये सोचा। आप अक्सर घोड़ी लेके जाते हैं। हाँ। इस घोड़ी के ऊपर क्या छोरियां बैठा ली? मत गणिया ने बैठा ली छोरिया। तो मतलब किसों को लाग रहे हो आज? पहली तो छोरा बैठाया करते घोड़ियां पर। हम तो बढ़िया बैठा, हम बढ़िया हो रही ठीक लगे है, मतलब लोगों की बदलती सोच। पहले तो नहीं सोचा करता कि छोरो छोरो बैठने खातिर घोड़ी पर। सही है। आज जो इसे समाज है, इसे परिवार गाँव है, छोरियां में बैठा हुआ है, सगड़ा ही बैठा मान लो। ठीक लग रहे हो? ताई ने जरूर बजाना। ताई राम राम। राम राम रे। ठीक सो? हाँ ठीक सब है। राम ना कह। आज जो युग है, एक तो पहले बता लो युग आया कर दो जिसमें ऊँटा में बैठ के जाया कर दी। आज जन छोरियां घोड़ी पर बैठावा है, किसों को लाग रही है, क्या कहना चाहोगे? क्या आया कर तो पहली तो भाई को था नहीं घोड़ी वालो और ये चालीस से सिस्टम। हाँ तो ठीक चल रहे हो कि गलत है? भाई ठीक ही है ये लिए हैं। मतलब छोरियां ना बाहर कौन लिखन दिया करता, कौन लिखने देता, मतलब कि इन्हों सोचा करता भी बाहर को नहीं 10वीं कर ली, पढ़ा दे और ब्याह दे और करी जाएगी। लेकिन आज चांद बजा रही छोरी। हाँ जारी से भाई। तो मतलब निकालना चाहिए छोरियां घर से बाहर। भाई तो ये छोरियां पढ़ानी चाहिए, घर से बाहर न काटनी चाहिए। तो पढ़े तो सही के पढ़े कौन से हैं? पढ़े तो सही और क्या दे कमियां हुई है। हाँ भाई थोड़ा सा आगे आइए आप। क्या नाम है? निशु।
इशू है। जिस तरीके से आ जाओ आप पास में आ जाओ, हाँ जी। घोड़ी पर बैठा करके बनोरा निकाला, आप लोगों ने भी डांस किया। अक्सर ये सोचते हैं कि भी बुआ का छोरा का ब्याह होगा या मामा का छोरा का ब्याह होगा तो नाचा कूदी कराएंगे, लेकिन आज बहन का ब्याह है और डीजे के साथ बनोरा निकाला, तो किसको लगे और क्या कहोगे? हमें बहुत ही अच्छा लगा ये कि हमने अपनी सिस्टर का बनोरा घोड़ी से निकाला है। और आज के टाइम में लड़कियों को लड़कों से कम नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल, मतलब पहले जो परिवार ये सोचा करते कि भी लड़की ने आंगन पढ़ाउन की बजाय ये सोचा करते कि 10वीं कर ली 12वीं कर ली कि इसका ब्याह यहाँ इसने और आगे घर पे भेज दिया। मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि लड़कियां जो हैं आज के समय में बहुत आगे तक गई हुई हैं? हाँ जी मतलब बिल्कुल गई पूरा हुई है। समाज जो है वो एक नाज के रूप में देखता है लड़कियों को। हाँ जी बिल्कुल। आपके हिसाब से ये चीजें मतलब समाज में कितना पॉजिटिविटी लेके आएंगे? बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी लेके आएंगी, क्योंकि हमारे जैसे कि डेवलपमेंट होता है हमारे जैसे लड़कियों को। सोच विकसित होती है। बिल्कुल। हाँ जी। अंकल जी राम राम, आ जाओ थोड़ा आगे। तो मतलब आज का जो समय है मतलब कैसा लग रहा है आपको? खूब बढ़िया लग रहा है। ठीक लग रहा है? मतलब एक तो गांव में भी एक मतलब हाँ, ना, गाँव लोग में भी मतलब ठीक है। निकल निकल के लोग देखे हैं कि भाई गाँव लड़की में ने भी ये अक्सर कहा अभी है। भी लोग कम निकालते हैं, मतलब लोग अभी भी सोच को बदल जरूर रहे गाँव हैं। वाले ने ठीक कराया है। अच्छा किया है। अच्छा लोग किया। सराहना कर रहे हैं इसी सराहना कर रहे और एक को देख करके दूसरा भी आगे आएगा। हैं। हाँ, ये आएगा। बिल्कुल, ये चीज अलग है। जी नमस्कार। हाँ जी राम राम। ठीक सो? हाँ जी ठीक है। मतलब बेटी को आज घोड़ी पर बैठा बहुत के अच्छा पूरे लगा। गांव में मतलब क्या हाँ, कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा जी, गांव में भी अच्छी लगेगी। तो मतलब बेटियां बेटों से कम नहीं है। कम नहीं है जी, आगे बढ़ेंगी बेटी भी। मतलब आज चाहे हाँ खेल की बात ले लो, चाहे चांद पर तो अंतरिक्ष की बेटी बात तो ले है लो, आगे ही। कल्पना भी एक बेटी थी हाँ जी। जिसने मतलब चांद पर जाके हाँ। वो कराया था। तो इस तरह दूसरे लोगों की सोच में बदलाव आओगे। आएगा वो। बहुत अच्छा लगा जी। अभी गुड़िया क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मुझे तो सर बहुत अच्छा लग रहा है, घोड़ी के ऊपर बाना निकाला जा रहा है मेरी सिस्टर का। हमें देश को जागरूक करना चाहिए कि लड़की लड़कों से कम नहीं है। हमारे देश में लड़कियों को बंदी बनाकर घर में रखा जाता है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि उनको घर से थोड़ा बाहर निकालो। हमारे देश में क्या हो रहा है उनको भी तो पता होना चाहिए। मैं तो यही बिल्कुल कहना सही चाहती कहा हूँ। आपने कि भी प्राउड फीलिंग होनी चाहिए एक चीज की, क्योंकि लड़कियां जो हैं वो कहाँ कम हैं। मतलब एक प्रकार से जोश और जुनून वहां मतलब रह जाता है। लोग ये कहते हैं मम्मी पापा या लोग आज के लोग भी कहते हैं आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आपको मौका दिया जाए तो ये आता है कि हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हम? हाँ हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। भाई लड़कियां ने क्या नहीं किया। अनीता कुंडू का नाम सुना होगा, जो एक माउंट एवरेस्ट जो कितनी बड़ी चोटियां होती हैं जहाँ पे सांस लेना भी दुभर हो जाता है, वो वहां पे झंडा लहरा के आती हैं। मतलब कुश्ती जगत की बात करें तो फोगाट जो बहनें हैं उन्होंने भी दंगल जीत करके नाम रोशन किया, वो भी तो बेटियां ही हैं। क्या आप नहीं कर सकते? हाँ हम जरूर कर सकते हैं अगर मेहनत करेंगे तो। और मेहनत का फल तो सर सबको मिलता है। जो जितनी मेहनत करेगा उसका उतना ही उसको मीठा फल मिलेगा। इन बेटियों की जो जोश है ना, वो मतलब ये बता रहा है कि शायद उन परिवारों को, उन माँ बाप को भी आगे आना चाहिए जो ये आगे कहना आना चाहते चाहिए। हैं। हाँ सही करें ये। क्यों दाई जी? सही मतलब- करें जी। हाँ जी, सही करें जी। जिस तरह ये लड़की बोलने लग रही है या बाता बाता में ये बताना चाहो कि हम किसी तक कम नहीं है, हमने आगे भेजो, हमने पीछे क्यों रखो। सही करें। सही कह रही है जी। सही कह रही हाँ है, जी, तो बेटा पीछे नहीं बेटी रखनी चाहिए। नहीं जी, बेटा बेटी एक समान है जी। बिल्कुल। अब एक साथी और है भाई साहब, राम राम। नमस्कार सर। क्या कहना चाहेंगे मतलब आज की इस सोच के बारे में? सर ये आज की सोच के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो पहले का जमाना था, जो हमारे जो हमारे दादा दादी थे उनके जमाने में ऐसा सोचा नहीं जाता था। और अब ये सोचा जाता है कि लड़कियों को हम कहाँ पर पहुँचा दे। कल्पना चावला की बात करें, उस टाइम पे कल्पना चावला चांद पे जाके आई थी। लड़कियां किसी से कम नहीं है। मेरा चरखी दादरी जिला लगता है, वहाँ की जो बबीता फोगाट है मेरी साथ की गांव की है, बबीता है और ये रितु है। हाँ, बिल्कुल, नीतू। रितु और जो वो फोगाट साहब हैं वो भी हमारे कति निजी। परिवार के निजी हैं। तो किसी भी मामले में हमारे अब चरखी दादरी में डीसी हैं प्रीति और एसपी है संगीता पूनिया। तो लड़कियां किसी से कम नहीं है। प्राउड फील होना चाहिए कि परिवार को भाई हाँ। अब मैं वहां से देख रहा था, लोग छतों से जाके देख रहे थे और हमने भी खूब आनंद लिया शादी का। और ये शादी बहुत ही यादगार रहने वाली है गाँव दमकोरा लुवारू में। बिल्कुल, देखो इसी प्रकार से सोच जो है वो दूसरे लोगों तक जाती है,
क्योंकि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखता है और उसके सामने इस तरीके की बातें आती हैं तो उसके जहान के अंदर, उसके मन के अंदर भी यह भी आता है कि मैं क्यों पीछे खिसक रहा हूँ। क्योंकि आजकल इस समाज के अंदर अगर हम दूसरे जिलों में निकलेंगे, बाहर जैसे राजस्थान के लगा लो, हरियाणा के कुछ ऐसे जिले भी हैं जहाँ के लोग अभी लोगों की सोच विकसित नहीं हुई है। लोग अपने आप को अभी भी कोसों दूर रखते हैं इस सोच से। लेकिन मैं तो कहना चाहूँगा कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती, क्योंकि ऐसी ही चीज़ें उनके पास होती हैं, ऐसी चीज़ें उनके पास होती हैं। उनमें ऐसी क्या चीज़ें कमी रह जाती हैं, क्योंकि एक ही माँ ने उन दोनों को जन्म दिया है, बेटी को भी बेटे को भी। लेकिन आपकी सोच के अंदर वो फ़र्क जो है वो बेटी को पीछे खिसका देता है। लेकिन बेटियों ने आज इस ज़माने के अंदर ऐसा सिद्ध करके दिखा दिया है कि वो किसी से कम नहीं है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। तो ठीक हो, मतलब आज क्या सोच से आपने कहा, क्या करना चाहेंगे इसके बारे में? देखो मेरे चाचे और अपने काके ये है ना, चाचे चाची इनकी बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि इसने भाई की लड़की बिन माँ के बिन बाप की लड़की की। अच्छा, मतलब ये चीज देखो, एक बात ये भी हो जाती है कि भी पिता नहीं है। हाँ, पिता नहीं है, पिता एक्सपायर हो चुके हैं, अच्छा, लगभग 1.5 साल हो गई। उन्होंने मान लो उसको फीलिंग महसूस नहीं होती कि भाई इसका बाप नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो आज मेरी सिस्टर की ऐसी। बिल्कुल। देखो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं कि जब एक परिवार के अंदर, मतलब मुझे अभी पता चला कि भाई ने बताया कि भी पिता नहीं है, लेकिन इस पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर ये बता दिया कि आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम उस बाप से जगह तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन उससे बढ़ के, उससे कम भी हम आपको महसूस नहीं होने देंगे। तमाम तस्वीरें जो है वो बहुत कुछ बयां करने की कोशिश कर रही थी। आप लोग इस वीडियो के अंदर कॉमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। अगली वीडियो में दोबारा जल्दी मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।